हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ वानी और आप देख रहे हैं टैरो वानी और आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक न्यू रीडिंग। इस रीडिंग का टॉपिक व्यूअर्स कुछ इस तरह से है कि पिछले 30 दिनों में आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ सिचुएशन रही है, उससे आपके रिश्ते पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली ये ज्यादा जरूरी है। तो हम देखेंगे कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ है हाल फिलहाल में, और आपके पर्सन की अब आपके लिए क्या सोच है। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रहने वाली है, टाइमलेस रहने वाली है। कभी भी देख सकते हैं आप इस रीडिंग को, जब तक ये रीडिंग आपके सामने है या आपके सामने आई है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पिछले 30 दिनों में पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में क्या हुआ है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, गाइड करें मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं थर्ड पर्सन और पर्सन के बीच में पिछले 30 दिनों में क्या कुछ हुआ है। पिछले 30 दिनों में पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में क्या हुआ है डिवाइन। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड, द कार्ड ऑफ डेविल, टू ऑफ कप्स, वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल, द जजमेंट, क्वीन ऑफ वेंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल एंड नाउ वी हैव द सेवन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से आ रहा है कार्ड फाइव ऑफ वेंड्स का, सेवन ऑफ वेंड्स, फूल, थ्री ऑफ कप्स। सो ओके, थोड़ी सी राशियां बता देती हूँ आज मैं आपको। वैसे मैं ये टाइमलेस रीडिंग करती हूँ और जेंडरलेस और जोडिक, मतलब सभी जोडिक को लेकर के। कैप्रिकॉर्न राशि आप लोग के लिए काफी स्ट्रांग है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि देखे तो यहाँ पे सारी नजर आती हैं। नंबर 15, 2, 13, 4, 5, 6, 7, 10, 3, ये नंबर आप लोग के लिए मुझे यहाँ पर स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। एक ना गाना मुझे चैनल हो रहा है, अब आप हंसोगे क्या करोगे आई डोंट नो, बट गाना सुनना जरा। ठीक है, वैसे वो आपके लिए चैनल नहीं है लेकिन चैनल हुआ है यहाँ पर। वो गाना ना, ठुकरा के मेरा प्यार तो मेरा इंतकाम देखेगी, सुना है ना। अब वो गाऊंगी नहीं मैं क्योंकि मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, सिंगर विंगर टाइप की नहीं है, तो मैं बस लिरिक्स बोल दिया मैंने आपको। तो बेसिकली पता है क्या है, आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में जो इनका जो रिश्ता है ना, ये कुछ मुझे अट्रैक्शन बेस्ड नजर आ रहा है। ठीक है, जहां पर सामने वाला आपको फिजिकली पसंद आया, लगा चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, डैशिंग है, भाई सामने वाला उस पर हो गया फिदा। इस तरह का ही रिश्ता है, यानी टोटली अट्रैक्शन बेस्ड टेम्पटेड रिश्ता है, जहां पर फिजिकल डिजायर कहीं ना कहीं एक मेन कंसर्न के रूप में निकल के सामने आ रही है कि भाई मतलब मुझे ये व्यक्ति पसंद आया तो मैंने इसके साथ में रिश्ता बना लिया। अब उसका अंजाम क्या होगा, कहाँ जाएगा, क्यों, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखना, ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो जो भी आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी थर्ड पर्सन है, वो रोमांटिक थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये कंफर्मेशन मैंने आपको दे दी ताकि आपको ये पता चल सके कि भाई जो थर्ड पार्टी है वो है कौन। ठीक है, तो अभी इनके 30 दिनों के बीच में ना, इनके रिश्ते में अचानक से कुछ हुआ ऐसा कि जहां पर आपके पर्सन ने या फिर थर्ड पार्टी ने, क्योंकि हम दोनों को सिचुएशन को रीडिंग कर रहे हैं ना, तो सिचुएशन में अभी आइडेंटिफाई करना अभी थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट रहेगा जब तक मैं कार्ड नहीं निकाल लेती कौन कौन। तो ऐसा नजर आ रहा है कि इसमें से एक व्यक्ति ने अनाउंस कर दिया कि यार आई एम लिविंग दिस कनेक्शन, आई एम लिविंग यू, राइट। तो थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि भाई मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में वापस जा रहा हूँ या वापस जा रही हूँ, या मैं इस रिश्ते को यहीं एंड कर रहा हूँ कि मैं इस रिश्ते को और ज्यादा कैरी नहीं कर सकता, तो ये अनाउंसमेंट बकायदा बोल दिया गया है 30 दिन के अंदर अंदर। ये फिक्स कर दिया गया कि अब मैं यार, अब मेरे लिए ये रिश्ता लेके चलना मुश्किल हो रहा है, मैं इस रिश्ते को लेके नहीं चल पाऊंगी, मैं तुम्हारा आगे और ज्यादा साथ नहीं दे पाऊंगा, तुम मुझे भूल जाओ, तुम मुझे भूल जाओ, या तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तुम किसी और को चुन लो, या अपनी लाइफ में बस अब ये हमारा जो सफर यहीं तक था।
तो ये चीज यहाँ पर कहीं ना कहीं कही गई है, लेकिन जब ये चीज कही गई तो ऐसा नजर आ रहा है जैसे किसी की तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हाथ पैर फूल गए, किसी को तो यकीन नहीं हुआ, मतलब किसी को क्या नहीं, या तो आपके पर्सन को या थर्ड पर्सन को भाई, अब जिसने जो अनाउंस किया है, ये यकीन नहीं हुआ कि यार ये व्यक्ति मुझे छोड़ के जा सकता है, मेरा प्यार ठुकरा सकता है, कोई मुझे ठुकरा सकता है कि बिकॉज आई एम द क्वीन, मैं तो क्वीन हूँ, ठीक है, मेरी जो वैल्यू है वो तो क्वीन वाली है, मैं तो उससे ज्यादा, जैसे अगर सपोज ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन ये कह रही है कि अगर आप जैसे फीमेल हो, थर्ड पर्सन फीमेल है, तो थर्ड पर्सन ये फीमेल ये कह रही है कि यार मैं क्वीन हूं और ये मुझे छोड़ के, उसके लिए मुझे छोड़ के जा रहा है, यानी आपका पार्टनर जो है वो आपके पास में आ रहा है, आपको अपना रहा है और उस क्वीन को छोड़ रहा है, जो क्वीन मतलब आपसे ज्यादा देखने में अच्छी है, आपसे ज्यादा सुंदर है, आपसे ज्यादा स्मार्ट है, मॉडर्न है, ट्रेडिशनल, मतलब कहते हैं ना आजकल के कल्चर वाली है, या आपसे ज्यादा मतलब देखने में फिजिक्स वगैरह ज्यादा अच्छे हैं, तो ये चीज जो है ना, या फिर मैंने इसको इतना ज्यादा प्यार दिया है, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने इसके लिए मर्यादा लांगी, मैंने इसके लिए सब कुछ अपनी जिंदगी में मैंने नौछावर कर दिया और ये मुझे छोड़ के जा रहा, तो ये चीज यहाँ पर ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ना, ये ईगो में आ गई है, ये एनर्जी ईगो में आ गई कि कोई मुझे ठुकरा के कैसे जा सकता है, कोई मुझे छोड़ कैसे सकता है, दैट कुड बी पॉसिबल। ये कुछ आपके कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा में भी हुआ होगा कि आपके पर्सन यहाँ पर इस ईगो में आ गए होंगे और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी गई होगी, लेकिन अनाउंसमेंट यहाँ पर है, अभी हम जब सिचुएशन क्लियर करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इन दोनों के बीच में ना एक हुआ, इन दोनों के बीच में हुई है पिछले 30 दिनों में एक भयंकर वाली महाभारत की, यार तो इसके पीछे ना तू मुझे छोड़ के जाके दिखा, तू मेरा प्लेस छोड़ के दिखा, मतलब मेरे प्लेस को किसी और को दे के दिखा, मैं ये होने नहीं दूंगी, मैं ये होने नहीं दूंगा, मतलब मैं कहते ना ईंट से ईंट बजा दूंगी समझ रहे हैं, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी, मैं ऐसा कुछ कर दूंगी, ऐसा कुछ कर दूंगा कि तू कहीं का नहीं रहेगा, या मैं तेरी जिंदगी में आग लगा दूंगी। तो ये चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आ रही है, फजीते बहुत हुए, तमाशे बहुत हुए, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं थी कि कोई मुझे छोड़ के जा सकता, बिकॉज आई एम द क्वीन, मैं क्वीन हूँ, ठीक है, कोई मुझे कैसे छोड़ सकता है, मुझे कैसे ठुकरा सकता है, मुझे कैसे आड़े हाथों ले सकता है, ये सब चीजें, वो भी किसी और के लिए, मतलब ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पर ना बहुत तीखा वाला नोकझोंक यहाँ पर पिछले 30 दिन में नजर आता है, ये चीज यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक चीज मैं देख पा रही हूँ, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर ये फैसला लिया है ना, उसको अपनी इज्जत की बड़ी पड़ी है, उसको अपनी फैमिली की बड़ी पड़ी है, ठीक है, जिसने ये छोड़ने का फैसला लिया उसको अपनी इज्जत दिखाई दे रही है, समाज में अपनी पहचान दिखाई दे रही है, अपना कारोबार दिखाई दे रहा है, मतलब एक अच्छा खासा रेप्यूटेड व्यक्ति वो भी है, राइट। अभी आपको रीडिंग ना अपने आप से सुनना, अपने आप को ओपन अप रख के सुनना, आपको बहुत सही समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये कि इस व्यक्ति ने ये जो फैसला लिया है ना, इसने इसलिए फैसला लिया है इस थर्ड पार्टी को छोड़ने का कि भाई मेरी फैमिली बर्बाद हो रही है, अब मुझे मेरी, क्योंकि भाई एक समय के बाद में क्या होता है, इंसान को फैमिली चाहिए, सोसाइटी में इमेज चाहिए, लोगों के बीच में उठना बैठना है, रिश्ते हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो कुछ एक्स्ट्रामेंटल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली फील हो रही है। और यहाँ पर जो भी एनर्जी एक्स्ट्रामेंटल अफेयर में है वो रिटर्न बैक टू फैमिली, वो फैमिली में गई हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, फैमिली इंपॉर्टेंस वगैरह, या फिर अपनी इमेज को ध्यान देना, अपनी इमेज के ऊपर थोड़ा ध्यान वगैरह देना। लेकिन हाँ ये चीज, ये जो कार्ड है ना, ये भी बात कर रहा है कि मर्यादाएं भी लांगी गई हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें अब जाके ध्यान आ रही है, तो पहले ध्यान नहीं था, पहले चीजें गलत हुई, लेकिन अभी गलत को सही करने की जो कवायद है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ा फैसला लिया गया है ना, वो कहीं ना कहीं या तो फैमिली के प्रेशर में भी कुछ हो सकता है, या फिर फैमिली के लिए कुछ हो यहाँ पर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर एक फूल का कार्ड भी मेरे पास है, तो ये भी दिखाता है कि दैट कुड पॉसिबल कि अगर आपके पर्सन जैसे आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यूअर्स, इसने कुछ रिस्क भी ले लिया आपके पर्सन ने, मतलब इसने वो कदम उठाया जो मे बी आपके पर्सन ने अब तक नहीं उठाया था। दैट कुड पॉसिबल ये व्यक्ति इस रिश्ते के लिए, आपके पार्टनर भी इस रिश्ते के लिए अपनी फैमिली से लड़ गए हैं, अपने घर में लड़ गए हैं, अपने परिवार में लड़ गए हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे इस व्यक्ति ने इस समय किसी की परवाह नहीं करी है और इन्होंने कहीं ना कहीं आपका साथ दिया है, ये चीज भी मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग के लिए जो थर्ड पार्टी है ना, चाहे अगर वो फैमिली के रूप में है या आपके पर्सन मैरिड पर्सन है ऑलरेडी, दैट कुड ऑल्सो पॉसिबल, ये यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होती है वो कुछ लोग के लिए मुझे नजर आ रही है, जहां पर आपके पर्सन ने ना आओ देखा ना ताओ, और कहीं ना कहीं ये एहसास करा दिया है कि अब उनको रोकना नामुमकिन है, वो किसी भी हद तक चले जाएंगे, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं,
ठीक है, उनको रोकने की कोशिश ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब उन्होंने ठान लिया तो ठान लिया है, ठीक है। आप चाहे जो भी सामने हो वो उसको देख लेंगे, निपटा लेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है व्यूअर्स कि आपके जो पार्टनर है ना, अगर इनका आपके साथ में इतना अटैच कनेक्शन है, तो 100% ये व्यक्ति ने किसी को ये भी मतलब चमका दिया है कि वो उसको छोड़ने में या उनसे दूर जाने में 1 मिनट भी देरी नहीं करेगा, 1 मिनट की भी देरी नहीं करेगा और वो आपको अपना लेगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अभी हम एक सिचुएशन क्लियर करेंगे, वो ये कि कौन दर्द में है और कौन मतलब खुशी में है। तो इससे क्या होगा ना, हमें सिचुएशन का बिल्कुल पूरी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें इस समय थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है? थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है डिवाइन? प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या सिचुएशन है। सो वी हैव द 2 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द फूल, नाउ वी हैव द डेथ। तो काफी बड़े बदलाव मुझे थर्ड पार्टी की लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। थर्ड पार्टी मुझे ऐसा नजर आ रहा है व्यूअर्स कि ये मे बी आपके पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को बिल्कुल बहुत बड़ा झटका लगा हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ पर हिल गई है कि पर्सन ने ऐसा फैसला ले कैसे लिया, उसको अकेले छोड़ने का, उससे दूर चले जाने का। तो यहाँ पे जो फैसला लिया है ना, आपके पर्सन ने ही लिया है। दोनों सिनेरियो में, यहाँ पर दोनों सिनेरियो में आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को छोड़ने का जो अल्टीमेटम है थर्ड पार्टी को दे दिया है, ठीक है, कि अब वो उसके साथ में और ज़्यादा साथ नहीं निभा सकता, या फैमिली को बोल दिया है। यानी दोनों ही सिनेरियो में थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ पर अपने आप को डिसीव महसूस करता हुआ नजर है। जैसे उसको धोखा दे दिया गया है, उसको अंधेरे में रखा गया, उसको बीच मझधार में छोड़ दिया गया, पहले उसका इस्तेमाल करा गया, उसको ऐसा भी लग रहा है जैसे उसका इस्तेमाल करा गया और उसको इस्तेमाल करके मक्खी की तरह दूध में से निकाल के फेंक दिया गया है। आपके पर्सन को जब आपको ही चुनना था तो उसको क्यों चुना? तो थर्ड पार्टी यहाँ पर व्यूवर्स अपनी जिंदगी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंज देख रही है। ये तीनों कार्ड बहुत बड़े चेंज की बात कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की जिंदगी में बिल्कुल लाइफ 360 यहाँ पे बदली हुई नजर आ रही है। एंड दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक अ चैप्टर इज क्लोज। मेरी लाइफ का चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? रास्ता समझ में नहीं आ रहा, मंजिलें समझ में नहीं आ रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरह से ऐसा नजर आ रहा है जैसे इंसान को अब वो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, सामना नहीं कर पा रहा। वो चीज यहाँ पर है, एक तरह की घबराहट, एक तरह का डर, वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। थर्ड पार्टी को जो ये देखने को मिला ना, इस चीज को थर्ड पार्टी ने कभी नहीं सोचा था कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अगर कहता ना, जरा सा भी अगर इंसान सोच के चलता है तो अपना एक एस्टिमेट बना के चलता अपनी लाइफ को लेके कि हाँ भाई ये होने वाला, तो मुझे इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। थर्ड पार्टी ने कभी नहीं सोचा था ये सिचुएशन भी आएगी तो मैं क्या करूंगी। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिली। थर्ड पार्टी व्यूवर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे बुरी तरह से अपनी लाइफ को लेके चिंतित नजर आ रही है। अब उसका क्या होगा? एक वक्त था तो ये इंसान बहुत प्यार कर रहा था, फिर अचानक से सब चीजें यहाँ पे बदली हुई हैं। आपके पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या स्थिति है? आपके पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या स्थिति है? प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या स्थिति है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ डेविल। डेविल से ओवरकम हो चुका है। डेविल से ओवरकम यहाँ पर मुझे होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलिब्रेशन वाली है। थर्ड पार्टी चिंता में है, आपके पर्सन मुझे जरा सी भी चिंता में, जरा सी तकलीफ में यहाँ पे नहीं नजर आ रहे हैं। जैसे आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी से निकल के अपनी लाइफ में बड़े खुश नजर आ रहे हैं, या थर्ड पार्टी को अपने इस रिश्ते को लेके पूरी तरह से साफ कर देने के बाद में आपके पर्सन के ऊपर जैसे जरा सा भी ना तो बर्डन है ना जरा सा बोझ है। अब वो व्यक्ति रिलैक्स है, फ्री है, जैसे उसको ये लग रहा है कि अब उसकी जिंदगी में कोई रोड़े, कोई अटकाने वाला नहीं है। तो ये भी चीज यहाँ पर है व्यूवर्स कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वो आपके पास आ जाएंगे। आपके पर्सन अगर फैमिली इश्यूज फेस करें तो वो आपके पास में आ जाएंगे। आपके पर्सन किसी ऐसे रिश्ते में जो कार्मिक रिश्ता है तो वो आपके पास में आ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत स्ट्रांग जो है अब एक डेडिकेशन और एक कहते हैं ना एक लव कंसर्न यहाँ पे मुझे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन एक ट्रैप में जरूर चले गए थे। एक हनी ट्रैप था जो थर्ड पार्टी ने बना लिया था। हनी ट्रैप जानते ना, मीठा मीठा देना और उसमें ट्रैप कर लेना। तो वो चीज है कि थर्ड पार्टी ने ये चीजें करी हैं आपके पर्सन के साथ में, उनको बहलाना, फुसलाना, उनको वर्गलाना, कुछ ना कुछ। लेकिन अब उसका जो चार्म है ना, उसका जो चार्म है वो नहीं चल रहा, उसका चार्म फीका पड़ गया है। उसको एहसास हो चुका है थर्ड पार्टी को कि आपके पर्सन का जो आपकी तरफ जो रुझान है ना डे बाय डे कितना बढ़ता चला जा रहा है।
अब ये सिर्फ आपकी तरफ ही बढ़ रहा है आगे अपनी लाइफ में उस चैप्टर को क्लोज करके। और आपके पर्सन की जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना व्यूअर्स, वो आपको लेके बहुत मुझे पॉजिटिव नजर आ रही है। अब आपके पर्सन की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। ये आपके साथ में अपनी फैमिली, अपना रिलेशनशिप, अपने आप को जोड़ते हुए देख रहे हैं। जैसे इनको ये लग रहा है कि यार आपसे ज़्यादा बेहतर इनके लिए कोई और हो नहीं सकता। तो ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली न्यू बिगनिंग की एनर्जी आपके पर्सन की है। जैसे जजमेंट भी है, 10 ऑफ कप्स भी है, 3 ऑफ कप्स भी है। तो ये दिखाता है कि पर्सन अपने आप को एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा में रखे हुए है, अपने सपने संजो रहा है, अपनी लाइफ को लेके सोच रहा है, अपने पार्टनर के साथ में अपने आने वाले कल को लेके सोच रहा है। ये सब चीजें नजर आ रही है। सो लेट्स सी आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग है, इससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पर्सन की और क्या फीलिंग है, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है? मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है? 3 ऑफ कप्स, फिर से 3 ऑफ कप्स आप ही के लिए आया है। आप देख सकते हैं साफ साफ कार्ड देखो अपने आप ही रिपीट हो रहे हैं। तो एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन ने आपके रिश्ते के लिए यहाँ पे लिटरली फाइट कर ली है। आपके रिश्ते के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को छोड़ दिया है पीछे, जिससे इस रिश्ते में उथल पुथल आ रही थी। तो आपके पर्सन व्यूवर से इस रिश्ते की मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अब एक तो कहते हैं ना कि यार मुझे अब सब कुछ करना है, मुझे बागडोर संभालनी है, ये सब चीज़ें। तो हैरीफेंट का कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो फैमिली है या उनके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इस आपकी तरफ इस फैसले से वो लोग हिल गए हैं। उनको एहसास भी नहीं था कि पर्सन ऐसा कर सकता है। जैसे ऐसा नजर आ रहा है पर्सन ने आपके लिए ये सब चीजें बोल करके ना उनको बिल्कुल उनका दिमाग शून्य कर दिया। वो बहुत चक्के रह गए, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि आपके पर्सन ऐसा आपके लिए बोल सकते हैं, ऐसा आपके लिए कर सकते हैं। मतलब ये इंसान सबके अगेंस्ट जा सकता है। इसको किसी चीज के बिखरने का या टूटने का कोई वो अब मलाल नहीं है इस व्यक्ति को। तो ये चीजें यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। तो आपके जो पर्सन है ना व्यूवर्स, वो इस रिश्ते को लेके कहीं ना कहीं उन्होंने जो कदम उठाया है, पहले तो वो इस चीज को लेके कहीं ना कहीं डर रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन अभी वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, निडर है। अब उन्होंने ठान लिया है तो ठान लिया है, अब उनको कोई नहीं रोक सकता। ये व्यक्ति ऐसा ही होता है, जो ठान ले तो फिर अपनी जिंदगी में चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, ये इंसान उससे निकलेगा ही निकलेगा बाहर। तो वही चीज यहाँ पर है। आपके पर्सन भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब चाहे कोई भी रूठे या कोई भी टूटे, जो मर्जी हो, मैंने ठान लिया है तो ठान लिया है। तो आपके पर्सन का व्यूवर्स आपको लेके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है कि अब जो है विजय रथ को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हो सकता है ये आपसे कमिटमेंट दें आपको, या फिर आपके साथ में चीज़ें कहीं और शिफ्ट कर लें, किसी और प्लेस पे चले जाएं। दैट कुड ऑल्सो पॉसिबल। जो चीज़ें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, यहाँ पर मुझे प्लेस शिफ्टिंग भी नजर आ रही है, जैसे घर चेंज कर लेना, प्लेस चेंज कर लेना। आपके पर्सन आपके लिए कुछ ऐसा भी सोचते हैं मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि यार मुझे कोई फसाद, कोई बवाल चाहिए ही नहीं, चलो यहाँ से, ठीक है। बहुत लड़ाई, बहुत झगड़े अगर होंगे, अगर यहाँ रहना पड़ा तो ऐसा भी कुछ होगा, तो मुझे इस व्यक्ति को अपने साथ लेके जाना है, आगे बढ़ना है। तो ये कुछ इनके प्लान्स वगैरह मुझे आपको लेके नजर आ रहे हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है? सो प्लीज डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है? सो एस ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, अभी है द मून। आपको क्लैरिटी मिल रही है आपकी लाइफ में। देखो एस ऑफ सोर्ड आ गया है, बॉटम से हमारे पास कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। तो आपकी लाइफ में ना व्यूवर्स क्लैरिटी आ रही है। अब आपकी जिंदगी में ये नहीं है कि यार मैं ये सोच रही हूँ, ये पता नहीं होगा या नहीं होगा। अब सब कुछ आपके सामने है। आपके लिए मुझे कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे दिख रही है। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी लगता है कि यार ये चीज़ तो नामुमकिन है, नामुमकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, कभी कभी मन में डर होते, संशय होते, चीजें होंगी नहीं होंगी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है आपके लिए कि निकाल दो अपने अंदर का डर, अपने अंदर के वो डाउट्स निकाल दो, क्योंकि चीजें अब आपकी लाइफ में मुझे होती हुई नजर आ रही हैं, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जजमेंट आपके लिए आ चुका है। आपके पर्सन का ये फैसला बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपकी लाइफ को बदलने में, ठीक है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज इसे क्लेम करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर सकते हैं। पर्सनली आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हिल रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।